आजकल बच्चा बड़ा जो भी जिसके मुंह से सुना हुआ कहता है मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत एंजाइटी है। एंजाइटी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक इमोशन है हमारा, जो कि हर कोई यूज़ करता है। उसको अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो एंजाइटी हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर मैं किसी से कहूँ कि आपने जो है माइंडफुलनेस टेक्निक्स को यूज़ करना है, लेकिन अगर हम लेमैन को बोलें तो उसको नहीं पता कि माइंडफुलनेस टेक्निक्स क्या होती हैं। आप एक्सरसाइज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको शामिल कीजिए। क्या ड्यूरेशन होना चाहिए एक हेल्दी लाइफ में एक्सरसाइज का? ये डिपेंड करता है आपका डेली रूटीन कैसा है, आपके जो है वो खाना पीना कैसा है, आप किस तरह का इंटेक कर रहे हैं उन चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम, मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज हमारे साथ हैं मिस कंज़ा, जिनसे आज हम बात करेंगे एंजाइटी के हवाले से। जैसे हम जानते हैं कि आजकल एंजाइटी का जो माशरे में शोर है वो बहुत ज़्यादा है। हर एडल्ट चाइल्ड सब इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो आज हमारी मिस कंज़ा हमें बताएंगी कि एक्चुअली एंजाइटी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आज हम एंजाइटी के बारे में आपसे बात करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि एंजाइटी दरअसल है क्या। से आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, एंजाइटी। आजकल बच्चा बड़ा जो भी जिसके मुंह से सुना हुआ कहता है मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत एंजाइटी है। बेसिकली एंजाइटी वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एंजाइटी बेसिकली क्या है और वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंजाइटी बेसिकली एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ है, ये मेंटल स्टेट है, उसके अंदर किसी भी तरह का प्रेशर का आ जाना। अब वो प्रेशर किसी भी वजह से हो सकता है, उस प्रेशर की वजह से वो नॉर्मल उसकी लाइफ जो चल रही है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एंजाइटी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक इमोशन है हमारा, जो कि हर कोई यूज़ करता है। उसको अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो एंजाइटी हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होती है। और अगर हम इसी एंजाइटी को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो ये हमारी लाइफ की जो भी रूटीन चल रही है, हमारे लाइफ में जो भी मामला चल रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर देती है। और इसके अंदर फ्लक्चुएशन आना, उसको एंजाइटी को हमें कंट्रोल कैसे करना है वो हमें करना आना चाहिए। मिस कंज़ा, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम डेली लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें करें कि हमारी लाइफ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए? अच्छा, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स मौजूद हैं, जिसके अंदर हम माइंडफुलनेस टेक्निक को यूज़ करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं किसी से कहूँ कि आपने जो है माइंडफुलनेस टेक्निक्स को यूज़ करना है, लेकिन अगर हम लेमैन को बोलें तो उसको नहीं पता कि माइंडफुलनेस टेक्निक्स क्या होती हैं। उसके अंदर ये कि अपने आप को मेडिटेट करना है, रिलैक्स करना है। और अगर सिंपल सी आपके पास कोई आता है, आप किसी जगह पर मौजूद हैं, इसकी एक एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर कोई गया है कहीं पर ही, कोई भी पर्सन गया है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू देना है, अब उसको बहुत एंजाइटी हो रही है। बिल्कुल नेचुरल है, एंजाइटी नेचुरल इमोशन है, तो एंजाइटी उसको होगी कि मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, पता नहीं मेरी जॉब होगी नहीं होगी। अब वो वहाँ जाता है, अब उसको एंजाइटी अपनी कंट्रोल करनी है। इंटरव्यू देने के लिए जब वो सामने जाएगा तो ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी एंजाइटी जो है वो दूसरों के ऊपर आया हो जाए और वो इस चीज़ को जज कर लें। तो अपने ऊपर उस वक्त कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि आप उस वक्त डीप ब्रीदिंग करें। आप पानी पी लीजिए और लंबी गहरी आपने सांस लेनी है। आपने इनहेल करना है फ्रॉम योर नोज़ और फिर उसके बाद अपने मुंह से लंबी गहरी सांस निकाल देनी है। इस तरीके से डीप ब्रीदिंग की जो है ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं हम, किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तो आपको इंटरव्यू की एग्जांपल दी थी, ऐसी बहुत सारी जगहों पर होते हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो है वो वाइवा के लिए जाते हैं, टीचर का खौफ होता है, तो वहाँ पर भी जो है वो इतना कुछ नहीं कर सकते कि वहाँ पर वो माइंडफुलनेस टेक्निक कैसे यूज़ करेंगे कि वहाँ पर वो बोले रुके टीचर, हम थोड़ा सा जो है अभी बैठ के रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वहाँ पर सिंपल सी छोटी सी टेक्निक्स के आप अपने आप को डीप ब्रीथ करके रिलैक्स एंड काम डाउन कर लीजिए। बाकी दूसरा ये कि और इसको एंजाइटी अगर और बढ़ रही है आपकी, तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम अपनी पब्लिक में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये वाली चीज़ हो गई। बाकी दूसरा ये कि आप एक्सरसाइज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको शामिल कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज़ होता है
और इसके अलावा जो है मॉर्फिन रिलीज़ होता है और बहुत सारी जो ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स एंड काम डाउन कर देते हैं। क्या ड्यूरेशन होना चाहिए एक हेल्दी लाइफ में एक्सरसाइज का? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपका डेली रूटीन कैसा है, आपकी जो है वो खाना पीना कैसा है, आप किस तरह का इंटेक कर रहे हैं उन चीज़ों को। कुछ लोग कहते हैं हम पूरे दिन खाते रहते हैं, लेकिन खाते रहते हैं तो क्या खाते हैं, खाने की क्वांटिटी, खाने की क्वालिटी क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा एक्सरसाइज के जो आप ड्यूरेशन की बात कर रही हैं कि एक एवरेज पर्सन हफ्ते में 3 से 4 दिन तो मैक्सिमम एक्सरसाइज करेगा, और जो ड्यूरेशन है 24 आवर्स में से आप उसके अंदर से कितना टाइम निकालेंगे, वो 30 to 40 मिनट का टाइम आपके पास होना चाहिए अपने लिए एक्सरसाइज का। अच्छा, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास तो जिम जाने का टाइम नहीं है, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सरसाइज के लिए अलग से वक्त निकालें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, कपड़े चेंज करें, वहाँ जाके इतना कुछ करें। आप सिंपल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप सिंपल कार्डियो कर सकते हैं। अब सिंपल कार्डियो में जो है वो आपकी वॉकिंग आ जाती है, ब्रिस्क वॉक आ जाती है, वो जॉगिंग आ जाती है, रनिंग आ जाती है। अगर आपके पास कहीं आसपास में पार्क मौजूद है आपके घर के, तो आप वहाँ चले जाएं, आप रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें। इसके अलावा योगा पोजेस कर लें, स्ट्रेचेस कर लें। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके पास सिंपल आपकी लाइफ में मौजूद हैं। और इसके लिए भी ये नहीं कि स्पेसिफिक आपने जो है 40 मिनट्स निकालने ही निकालने। दिन में आपको जब भी टाइम मिल रहा है, जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ या थक गया हूँ, अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ की ज़रूरत है, तो आप जाके सिंपल स्ट्रेचेस कर लें जहाँ पर भी आप मौजूद हैं वहाँ पर। अब बहुत सारी इस तरीके से स्ट्रेचेस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को, अपने मसल्स को रिलीज़ करेंगे, तो आप वहाँ से वीडियोस देख के भी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आप फॉलो कर सकते हैं।